झांसी के तालपुरा में रहने वाले गुरसराय के पूर्व चेयरमैन व सरकारी अधिवक्ता भान प्रकाश सिरवरिया की मंगलवार को गला घोटकर की गई थी हत्या। जहां मंगलवार सुबह मॉर्निंग वॉक करके लौटे थे वह, इसके थोड़ी देर बाद बेड पर पड़ा मिला था उनका शव। रस्सी से बंधे हुए थे हाथ पैर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ केस कर लिया है दर्ज, लेकिन घटना के 24 घंटे बाद भी हत्यारों का नहीं लग सका कोई सिरा। मुख्य गेट अंदर से था बंद, जिससे यह भी आशंका जताई जा रही है कि हत्यारे घर के अंदर से ही परिचित या पहले से हो सकते हैं मौजूद। वहीं उनकी पत्नी सुशीला मानसिक रूप से हैं अस्वस्थ और वह ज्यादा कुछ बताने की नहीं है हालत में। मामले की जांच में जुटी पुलिस। ललितपुर जिले के ग्राम मेलार में बुधवार सुबह देखने को मिला दर्दनाक हादसा, जहां कच्चे खपरेल मकान का टूटकर गिर गया छप्पर। इस हादसे में मकान में सो रहे पिता पुत्र और बेटी दब गए मलबे में। सुबह 4 बजे की यह घटना कोतवाली सदर क्षेत्र के ग्राम मेलार निवासी 45 वर्षीय भैयालाल पुत्र गज्जू सहरिया अपने परिवार के साथ सो रहे थे खपरेल मकान में। तभी अचानक छप्पर गिरने से मलबे में दब गए भैयालाल, उनके 10 वर्षीय पुत्र निशांत और पुत्री मधु। ग्रामीणों ने तुरंत तीनों को बाहर निकालकर भेजा मेडिकल कॉलेज, जहां डॉक्टरों ने निशांत को कर दिया मृत घोषित, जबकि भैयालाल की हालत बनी हुई है गंभीर। वहीं मधु को आई है मामूली चोटें। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। जालौन कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सिंहपुरा से सामने आई एक दर्दनाक घटना, जहां मंगलवार को अपने घर से बकरी चराने के लिए गया हुआ था 14 वर्षीय विक्की, जो देर शाम तक नहीं लौटा वापस, जिस पर परिजनों ने उसकी तलाश की शुरू, लेकिन नहीं मिल सका कोई सुराग। इसी बीच बुधवार सुबह गांव के बाहर नाले में उतराता हुआ मिला उसका शव, जिससे पूरे गांव में मच गया हड़कंप। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को निकाला बाहर। प्रारंभिक जांच में बारिश के कारण फिसलकर नाले में गिरने की बात आ रही है सामने। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए मामले की जांच कर दी है शुरू। झांसी में रक्षा थाना क्षेत्र के सिजवाहा गांव में अज्ञात आदमखोर जानवर ने 12 बकरियों पर कर दिया हमला, जिसमें 8 बकरियों की पेट चीरकर हो गई मौत, जबकि 4 बकरियां बुरी तरह से घायल। गांव के करौली माता मंदिर के पीछे बने मकानों के पास बने बाड़े में बंधी थी ये बकरियां। सुबह जब चारा डालने पहुंचे परिजन तो देखा कि 8 मृत व 4 घायल पड़ी थी बकरियां। घटनास्थल पर पंजों के मिले हैं निशान, जिससे लकड़बग्घे या अन्य मांसाहारी जानवर द्वारा हमला करने की जताई जा रही है आशंका। मौके पर पहुंची पुलिस व वन विभाग की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण करते हुए मामले की जांच की शुरू। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली क्षेत्र में एक कार ने बाइक सवार को मार दी टक्कर, जिसमें एक बुजुर्ग की चली गई जान, जबकि बाइक सवार युवक हो गया घायल। जानकारी के अनुसार अजनर थाना क्षेत्र के बघौरा गांव निवासी मोहम्मद गुलाम कादिर खान अपने गांव के ही 72 वर्षीय श्यामलाल को लेकर गए हुए थे कुलपहाड़ तहसील। वहां से वे लौट रहे थे वापस, तभी जैतपुर कस्बे के पास सिंचाई विभाग की नहर के समीप पीछे से आ रही तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर, जिसमें श्यामलाल की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत, जबकि मोहम्मद कादिर हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल कादिर को भेजा अस्पताल, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर के लिए कर दिया गया रेफर। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और कार को कब्जे में लेते हुए आरोपी चालक की तलाश की शुरू। टीकमगढ़ के शिव शक्ति कॉलोनी स्थित एक कोचिंग सेंटर में बीती शाम टीचर पर कुछ बदमाशों ने कर दिया हमला। शाम करीब 6:30 बजे हुई घटना, जिसका सीसीटीवी फुटेज बुधवार को आया है सामने। पीड़ित शिक्षक दीपक गिरी ने बताया कि वह गिरी होटल के पीछे विवेक जैन के मकान में वाटिका कोचिंग पर पढ़ाते हैं बच्चे। 4-5 दिन पहले रमन यादव अपने दोस्तों के साथ कोचिंग के सामने मना रहा था जन्मदिन, जिस पर दीपक ने उन्हें शोर मचाने से किया था मना, क्योंकि वह वहां पढ़ा रहा था बच्चे। इसके बाद अपने कुछ बदमाशों को लेकर वहां आया रमन और कोचिंग के अंदर घुसकर टीचर दीपक पर लाठी डंडों व लोहे के पाइप से कर दिया हमला, जिससे उनका फट गया सर और वह गंभीर रूप से हो गए घायल। पीड़ित ने थाने में दी तहरीर, जिस पर पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए उनकी तलाश की शुरू। शिवपुरी के कोतवाली क्षेत्र स्थित सब्जी मंडी के पास एमपी एग्रो के खाद वितरण केंद्र पर बुधवार को हो गया झगड़ा, जहां यूरिया खाद के टोकन लेने को लेकर किसानों के बीच हुई जमकर मारपीट। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने तुरंत कोतवाली पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर संभाली स्थिति, जिसका एक वीडियो भी आया है सामने। बता दें कि बुधवार को एमपी एग्रो केंद्र पर किसानों की लगी थी लंबी लाइन। इस बीच बिना क्रम के लाइन में घुसकर टोकन लेने लगे कुछ ग्रामीण, जिससे किसानों के बीच शुरू हो गया विवाद और देखते ही देखते मारपीट में बदल गई ये लड़ाई। झांसी में गौवंश से टकराकर बाइक सवार इकलौते बेटे की हो गई मौत, जहां करारी स्थित काशीराम कॉलोनी में रहने वाला 20 वर्षीय अमित चित्रा चौराहे के पास एक दुकान पर करता था काम। रोजाना की तरह वह बीती रात दुकान से लौट रहा था वापस, तभी रास्ते में करारी के पास गौवंश से टकरा गई उसकी बाइक। हादसे में अमित की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। रात में घर में नहीं पहुंचा अमित तो परिजनों ने लगाया फोन, जिसका नंबर बता रहा था बंद, जिससे रात भर परेशान होते रहे परिजन। बुधवार सुबह पुलिस ने मृतक के चाचा को फोन कर घटना की दी जानकारी, जिससे घर में छा गया मातम। इकलौते बेटे की मौत की खबर सुनकर मां हो गई बेहोश, वहीं परिजनों का भी रो रो कर हुआ बुरा हाल। बीना रेलवे स्टेशन पर बीती रात 2 अज्ञात शव मिलने से फैल गई सनसनी, जहां एक शव मिला स्टेशन परिसर स्थित बुकिंग ऑफिस में, जबकि दूसरा शव कुरवाई कैथोरा और बीना स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक से किया गया बरामद। दोनों मामलों में मृतकों की नहीं हो सकी है पहचान, जिनकी शिनाख्त में जुटी है रेलवे पुलिस। वहीं लगातार 2 शव मिलने की घटनाओं ने यात्रियों और स्थानीय लोगों में पैदा कर दिया है दहशत का माहौल।
टीकमगढ़ जिले के चंद्रपुरा गांव में 35 वर्षीय युवक की धारदार हथियार से हमला कर दी गई हत्या। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा कि घर के अंदर खून से लथपथ पड़ा था राजकुमार कुशवाहा का शव, जिसके सर पर मिले हैं चोट के गहरे निशान। प्रारंभिक जांच में सर पर वार कर हत्या की बात आई है सामने। पुलिस ने फोरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल का बारीकी से किया निरीक्षण और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। पुलिस के अनुसार जल्दी इस हत्याकांड का कर दिया जाएगा खुलासा। झांसी के सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के पहूज डैम में डूबकर 2 युवकों की हो गई मौत, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के अलीगोल खिड़की बाहर इलाके में रहने वाले 36 वर्षीय बासित मकरानी और 20 वर्षीय शाबान मोटर बाइंडिंग का करते थे काम, जो मंगलवार को दुकान बंद होने पर पिकनिक मनाने गए थे डैम। वहां नहाने के दौरान जब डूबने लगा शाबान तो उसे बचाने के लिए बासित ने लगा दी अपनी पूरी जान, लेकिन वह उसे बचाने में रहे नाकामयाब और खुद की भी गंवा दी जान, जिसने पेश की दोस्ती की अनूठी मिसाल। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। गांव में भ्रष्टाचार निवारण संगठन झांसी इकाई ने बुधवार को डकोर विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी रमेश कुमार उदैनिया को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। कोतवाली उरई के ग्राम मोखरी निवासी आकाश कुमार ने एंटी करप्शन टीम को दर्ज कराई थी शिकायत कि उसकी मां गीता देवी ग्राम कुइया मजरा मोखरी की हैं वर्तमान ग्राम प्रधान और आकाश प्रधान प्रतिनिधि के रूप में ग्राम पंचायतों के कार्यों की करते हैं देखरेख। शिकायत के अनुसार गांव में विकास कार्यों को लेकर मनरेगा और ग्राम निधि से कुल 8,55,000 रुपए हुए थे स्वीकृत। कार्य पूर्ण होने के बाद मजदूरों के खातों में कर दिया गया था भुगतान। इसके बाद सहायक विकास अधिकारी रमेश कुमार उदैनिया ने उनसे मांगी 15,000 रुपए की रिश्वत। जब उसने देने से कर दिया इनकार तो अधिकारी ने उन्हें अन्य लंबित भुगतान रोकने की दे डाली धमकी, जिस पर बुधवार को एंटी करप्शन टीम ने मौके पर पहुंचकर उक्त अधिकारी को 15,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों कर लिया गिरफ्तार। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार। झांसी में आपस में 2 बाइक टकराने के बाद एक युवक के साथ दौड़ा कर की गई मारपीट। बीती रात सीपरी बाजार थाना क्षेत्र के बिहारी तिराहे के पास की घटना, जहां पीड़ित वीरभान राजपूत ने बताया कि वह डेली गांव में जा रहा था सीपरी बाजार। तभी बिहारी तिराहे के पास एक बाइक ने उसकी बाइक में मार दी जोरदार टक्कर। इसके बाद बाइक सवार युवक युवतियों ने बुला लिए अपने साथी और युवती ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसके साथ बेरहमी से की मारपीट। उस पर जमकर बरसाए गए लात, घूंसे, थप्पड़ और चप्पल, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई की शुरू। झांसी के रक्सा थाना क्षेत्र में बिजली के बिल की वसूली करने पहुंची टीम के 7 बकायेदारों ने दौड़ा कर की मारपीट, जिसमें लाइनमैन का टूट गया हाथ। वहीं एसडीओ व जेई को भी आई हैं चोटें। इधर महिलाओं ने बिजली कर्मियों पर अभद्रता करने का लगाया है आरोप। फिलहाल मुकदमा दर्ज कराने थाने पहुंचे हैं दोनों पक्ष। एसडीओ ने बताया कि गांव में लगभग सभी लोग हैं बकायेदार। पहले भी कुछ बकायेदारों के काटे गए हैं कनेक्शन। बुधवार को गुमानपुरा गांव में बकायेदारों से वसूली करने पहुंची थी टीम और बिजली बिल भुगतान न करने पर कनेक्शन काटने की कही बात, जिस पर भी बकायेदारों ने नहीं दिखाई कोई रुचि, जिसके बाद उन्होंने लाइनमैन को कनेक्शन काटने के दे दिए निर्देश। तो ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर टीम पर बोल दिया हमला। वहीं महिलाओं ने बिजली कर्मियों पर छेड़खानी के लगाए आरोप। मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में शहर कोतवाली थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां पुलिस ने 2 शातिर चोर आरा मशीन निवासी मयंक यादव व मेरी रोड निवासी दीपक कुशवाहा को कर लिया गिरफ्तार, जिनके पास से चोरी की 4 बाइक, 2 बैटरी और तमंचा कारतूस किए गए बरामद। कार्रवाई करते हुए दोनों को भेजा गया जेल। झांसी में फेम एंटरटेनमेंट और शताक्षी सैलून के संयुक्त तत्वावधान में मिस्टर एंड मिस इंडिया स्टार 2025 के साथ किड्स फैशन शो व डांसिंग और सिंगिंग प्रतियोगिता का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में संघर्ष सेवा समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप सरावगी, सेलिब्रिटी अतिथि के रूप में फिल्म अभिनेता अली खान व विशिष्ट अतिथि के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मॉडल हाशिम खुर्शीदी रहे उपस्थित, जिनका कार्यक्रम आयोजक सलमान खान व व्यवस्थापक सम्राट द्वारा तिलक व माल्यार्पण कर किया गया स्वागत। प्रतियोगिता में शुभ खरे रहे मिस्टर इंडिया स्टार
तो वहीं राधिका अग्रवाल के सर पर सजा मिस इंडिया स्टार का ताज। बच्चों में तैमूर आलम और कशिश राही ने प्रथम पुरस्कार किया प्राप्त। वहीं डांस में हेमंत वर्मा और गायन में स्वेच्छा प्रथम व अलीना रही द्वितीय स्थान पर। इस अवसर पर संदीप सरावगी ने कहा कि फैशन हमें यह अवसर देता है कि हम अपनी रचनात्मकता, अद्वितीयता और व्यक्तित्व को कर सकें प्रस्तुत। फैशन है एक बदलती हुई कला।